हेलो फ्रेंड्स, आज मेरे चैनल प्रियंका सोलंकी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इंग्लिश पढ़ेंगे जिसमें हमारा टॉपिक होगा टेंस। टेंस टेंस को बोलेंगे टाइम, जिसको हिंदी में बोलते हैं काल। टेंस टेंस के कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप प्रेजेंट, जो कार्य प्रेजेंट में चल रहा है। और सेकंड पास्ट, जो बीत गया है, पास्ट टेंस। और थर्ड फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस प्रेजेंट टेंस जो हमें वर्तमान में चल रहा होता है उसे प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। पास्ट टेंस जो बीत गया उसे पास्ट टेंस बोलेंगे। फ्यूचर टेंस जो आने वाला है उसे फ्यूचर टेंस बोलेंगे। सभी टेंस, तीनों टेंस के वापस 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप्स इसे बोलेंगे इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस। सेकंड कंटिन्यू टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ऐसे ऐसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट तो आगे वाला लग जाएगा। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ऐसे कैसे? प्रेजेंट परफेक्ट, कंटिन्यूस टेंस। ऐसे कैसे? सभी के ऐसे टेंस हो गए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस तो सिंपल टेंस भी बोलते हैं। जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यू टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। ऐसे कैसे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यू टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस होता है। टेंस पढ़ने से पहले थोड़ी बहुत हमें वर्ब की भी नॉलेज होनी चाहिए। वर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया। क्रिया जिसे जैसे एक्शन जो हम करते हैं, हिंदी में बोलते हैं जैसे नाव लगा होता है, जैसे करना, खाना, पीना, रहना, ये सब क्या है? क्रिया। इंग्लिश में क्रिया 2 टाइप्स होती हैं। एक मेन वर्ब होती है और एक ऑक्सिलरी वर्ब होती है। मेन वर्ब कौन सी होती है? एक मेन वर्ब, दूसरी होती है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब जिसे हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। मेन वर्ब यानी एक्शन, इसके 3 फॉर्म होते हैं। मेन तो ओवरऑल इसके 5 फॉर्म होते हैं। 5 फॉर्म होते हैं जैसे कि V1 जिसे बोलते हैं प्रेजेंट फॉर्म, V2 पास्ट फॉर्म, V3 पास्ट परफेक्ट, पास्ट पार्टिसिपल, V4 प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसमें हम लगाते हैं ING। V5 प्रेजेंट फॉर्म होती है जिसमें S या ES लगा होता है। वर्ब के साथ साथ हमें नाउन का भी ध्यान होना चाहिए। नाउन 2 टाइप्स की होती है। एक तो सिंगुलर नाउन कौन सी होगी और प्लूरल नाउन कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। जैसे कि बस, सिंगुलर बस, उसको हमें प्लूरल बनाना है तो बसेस। ऐसा कैसे? बॉय, उसका प्लूरल बनाना है तो बॉयज।
इस नाउन और वर्ब में उल्टा होता है। नाउन में तो बस प्लूरल बनाने के लिए एस लगाए बस एस, और नाउन बॉयज़ प्लूरल बनाने के लिए लगाए एस बॉयज़। वर्ब में इसमें उल्टा होता है। वर्ब अगर प्लूरल होती है तब उसमें ऐसे एस नहीं होता, जैसे कि प्ले, यह प्लूरल वर्ब है, और अगर हम वर्ब में एस या एस लगा देंगे प्लेस हो जाएगी तो यह सिंगुलर हो जाएगी, वर्ब क्या हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। नाउन में उल्टा हो जाता है, ऐसे एस लगाने पर वो प्लूरल बन जाती है जबकि वर्ब सिंगुलर बन जाती है। जैसे कि गो प्लूरल है, और ऐसे एस लगा देंगे, गोस कर देंगे तो ये सिंगुलर वर्ब बन जाएगी। अब पहले प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट। कौन सा प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट, इसकी पहचान क्या होती है सिंपल प्रेजेंट की, इसमें लगता है ता हैं, ती हैं, ते हैं, है लगता है, ठीक है। इनमें अफर्मेटिव यानी सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, या तो वर्ब सिंपल होगी या वर्ब में एस या ई एस होगा। जैसे कि हमारा सब्जेक्ट, यह वर्ब किस पे एस या ई एस कब लगेगा, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो। जैसे कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब V5, जब हमने पढ़ी ना V5 में क्या होती है, वर्ब में एस या ई एस लगती है, यहाँ एस या ई एस, ठीक है। जैसे सब्जेक्ट सिंगुलर कौन कौन से होते हैं, जैसे कि ही है, सी है, इट है, या कोई भी नेम, ठीक है। तो सिंगुलर के साथ में ऐसे एस लगेगा, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, उसमें ऐसे एस नहीं लगेगा। जैसे कि वी हैं, यू हैं, दे हैं, इसमें सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेके समझेंगे। जैसे ही प्लेज फुटबॉल, ही प्लेज फुटबॉल, या एस क्यों लगा हमारे वर्ब में, ये तो हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। वर्ब में एस क्यों लगा, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए वर्ब में एस या ई एस लगता है। जैसे कि आई प्ले फुटबॉल, और वी लर्न इंग्लिश। इसमें हमें ऐसे इश्यू लगाए क्योंकि हम वी प्लूरल है, तो वर्ब में ऐसे एस नहीं लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी। ऐसे कैसे, ये तो हमने अफर्मेटिव के सेंटेंस देखे। नेगेटिव में क्या लगता है, नो, नॉट और नेवर, ये तीन लगा के हम नेगेटिव बनाते हैं। इसके फॉर्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डू, डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा हेल्पिंग, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब। डू डज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेंगी डज। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी डू। एग्जाम्पल, सी डज नॉट स्पीक इंग्लिश। सी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ लगा डज हेल्पिंग वर्ब। जैसे कि आई
डू नॉट नाउ यू, आई के साथ डू लगेगा। ये चीज़ है जिसकी आई है ना, आई प्रेजेंट में तो प्लूरल की तरह काम करता है। प्लूरल जिसकी आई के साथ ना हमने वर्ब में ऐसे एस नहीं लगाया था, अब यहाँ आई है तो आई के साथ डू लगा है, यानी प्लूरल की तरह काम करता है। और यही आई पास्ट में कैसे काम करता है, सिंगुलर की तरह। सिंगुलर की आई के साथ हम हमेशा वाज लगाते हैं, जिसकी आई वाज, ना कि वर लगाते हैं। और सिंगुलर में आई के साथ में जिसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे एस नहीं लगाया, डू लगाया, आई हैव, तो आई हमेशा प्रेजेंट में तो प्लूरल की तरह कार्य करता है और पास्ट में सिंगुलर की तरह कार्य करता है। ऐसे कैसे, नेगेटिव तो बना ले, ऐसे कैसे हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला क्या होगा था, हमारी जो हेल्पिंग वर्ग है सबसे पहले आ जाएगी। हेल्पिंग वर्ग क्या है, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से समझते हैं। और सबसे मेन वर्ड इंट्रोगेटिव में आता है सबसे पीछे क्वेश्चन मार्क, बाकी सबके पीछे आता है फुल स्टॉप। तो डू यू अंडरस्टैंड इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश जानते हो। यू क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, इसके साथ लगा डू। ठीक है, ऐसे कैसे, डज ही प्ले फुटबॉल, अब सी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ लगा डज। ओके।